Today's topic is non-Mendelian inheritance. Mendelian inheritance की हमने पहले बात की थी. Mendelian inheritance में रूल ऑफ डोमिनेंस की हमने बात की है, रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करी है, सेग्रीगेशन ऑफ जीन की बात करी है. जब इन सारे टॉपिक्स को हमने देखा और एक बार मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं. पहला कोडोमिनेंस. को यानी सपोर्टिव, डोमिनेंस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो करेक्टर जो कि दूसरे करेक्टर को डोमिनेट करे. लेकिन को यानी इक्वल इफेक्ट है, तो ये वाला वो फैक्टर है जिसमें जब दोनों जीन्स बराबर का डोमिनेंस रखते हैं, यानी अगर मैंने रेड एंड वाइट फ्लावर को दोनों को क्रॉस कराया, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों एलील्स खुद को फुली एक्सप्रेस करेंगे. और ये करेक्टर चाहे मैं आपको ब्लैक एंड वाइट बियर के क्रॉस में दिखाऊं कि मुझे दोनों कलर्स दिखाई दे रहे हैं सारे एनिमल्स में, चाहे मैं इधर आपको लीव्स में दिखाऊं कि हमें ना प्रॉपर ग्रीन दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन दिखा रहा है. और इस डायग्राम में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये लगभग 50% आपको वाइट दिखाई दे रहा है और रेस्ट 50% आपको रेड दिखाई दे रहा है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. अब एक और एग्जाम्पल मैं इसमें जोड़ती हूँ कोडोमिनेंस में ही, कि मेरे को दो तरह के इसमें एंटीजन्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे मैं एंटीजन ए की बात कर रही हूँ या मैं एंटीजन बी की बात कर रही हूँ. अगर ए एंटीजन डोमिनेंट फॉर्म में है तो ब्लड ग्रुप होगा ए. अगर बी एंटीजन डोमिनेंट फॉर्म में है मुझे दिखाई देगा ब्लड ग्रुप बी. अगर दोनों एंटीजन मेरे को डोमिनेंट दिखाई देंगे तो मुझे ब्लड ग्रुप दिखाई देगा ए बी. लेकिन अगर दोनों ब्लड ग्रुप रिसेसिव टाइप में दिखाई देंगे तो मुझे ब्लड ग्रुप दिखाई देगा ओ. तो ये भी कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. मतलब पिछले एग्जाम्पल में कोडोमिनेंस में दोनों जीन्स डोमिनेंट थे और इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, दोनों इनकम्प्लीटली खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब आप इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए कि ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड कलर ऑफ फ्लावर है, वाइट कलर ऑफ फ्लावर है, तो F1 जनरेशन में दोनों खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इनकी ब्लेंडिंग हो जाएगी और रेड और वाइट मिलकर पिंक कलर का फ्लावर फॉर्म करने का काम करेंगे. F2 जनरेशन में जब हम देखेंगे तो दोनों जब होमोजाइगस कंडीशन में है तो अपना जो प्योर कलर है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते हैं वैसे ही दोनों कलर्स इसमें ब्लेंड हो जाते हैं. काऊ के पिग के कलर में भी हमें ये एग्जांपल्स दिखाई देता है और ब्राउन एंड वाइट हॉर्स को भी जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें एक नया कलर दिखाई देता है. इस नेक्स्ट एग्जांपल में भी मैं यही दिखा रही हूँ कि जो ब्राउन और वाइट का क्रॉस कराया तो इट शुड बी शबर्ड स्पॉटी स्ट्रक्चर हो सकता है, या डार्क ब्राउन की जगह हमें इसका लाइट ब्राउन कलर दिखाई देता है. दोनों का कंपैरिजन आपको इस वाली स्क्रीन पे दिख रहा है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड कलर लाइट हो गया है और कोडोमिनेंस में रेड और वाइट दोनों कलर उसी कलर में हैं, लेकिन दोनों की प्रेजेंस पूरे एनिमल में नहीं दिखाई दे रही. नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम दो एग्जाम्पल्स को बेसिकली लेते हैं. किसी एक करेक्टर के लिए केवल एक जीन रिस्पॉन्सिबल ना होकर बहुत सारे जीन यानी पॉली जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ट्रेट के करेक्टर के लिए. फॉर एग्जाम्पल इस वाले डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कितने सारे आई कलर्स हैं. ठीक है, ये जो आई कलर्स हैं इसकी शेड चेंज होती चली जा रही है हर एक एग्जाम्पल में. और यहाँ पे हेयर कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको मल्टीपल कलर दिखाई दे रहे हैं. ब्लैक से स्टार्ट होता है ये हेयर कलर और ये बहुत लाइटर वन की तरफ आता चला जाता है. तो किसी करेक्टर को जब एक क्रोमोसोम एक जीन कंट्रोल ही नहीं करता तो वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को
फॉलो नहीं करता। एज अ रिजल्ट हमें आई में मल्टीपल कलर शेड्स दिखाई देती है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्लैक, डार्क ब्लैक, और सेम शेड्स मुझे हेयर में दिखाई देती है, ब्लैक, लाइट ब्लैक, स्लाइटली बर्गंडी कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, और कई बार बहुत विटिश कलर भी मेरे को इसमें दिखाई देता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक और एग्जाम्पल है जिसमें ब्लॉक्ड ट्रेट की बात की जाती है। मतलब अगर मैं एक जीन की बात कर रही हूँ तो इसमें मेरे को हेटेरोक्रोमिया दिखाई देगा, यानी जो कलर जीन था, है ना, जो जीन था किसी स्पेसिफिक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, उस जीन के इफेक्ट को दूसरा जीन ब्लॉक कर देता है, कवर कर देता है, ओवरशेड कर देता है, ओवरराइड कर देता है। तो इसे हम मॉडिफायर जीन कहते हैं या ब्लॉक्ड ट्रेट कहते हैं, जो किसी और जीन से कंट्रोल किया जा सकता है। इन डायग्राम्स में आप लोगों को जो स्ट्रक्चर पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, मल्टीपल आई के शेड है, लेकिन दोनों आई के सेम कलर है। इस वाले डायग्राम्स में आप देखेंगे कि दोनों आई में ही डिफरेंस है। एक आई में ग्रीन है, एक में ब्राउन है, एक में ब्लू है, एक में ब्लैक है, एक में ब्लू है, एक में ग्रीन है, यानी एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को ओवरशेड कर रहा है। यहाँ पे जो डायग्राम मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें किसी ब्लॉन्ड कलर के हेयर को अगर मैं रेड कलर वाले हेयर के पर्सन से क्रॉस कराती हूँ, लेकिन दोनों कलर एक दूसरे को ओवरशेड करने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट मुझे बाल्ड एनिमल दिखाई देने लगते हैं। यहाँ से बाल्डनेस बिगिन हो रही है। तो ये भी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है एल्बिनिज्म। जो कलर्स हैं, हमारी जो बॉडी है, स्किन कलर है, आई कलर है, आई शेडो कलर है, हेयर कलर है, सब कुछ एब्सेंट है। 2-3 शीट्स में आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे तरह की मेरे को एल्बिनिज्म दिखाई दे रही है। इस शीट के डायग्राम्स अगर आप देखें, नेक्स्ट शीट के डायग्राम्स अगर आप देखें, एनिमल्स में आप देखिए एल्बिनिज्म, इसमें आप सी एनिमल्स में देखिए एल्बिनिज्म, सब में एल्बिनिज्म प्रेजेंट है कि पर्टिकुलर जो पिगमेंट है, मेलानिन की एब्सेंट है, ये किस तरीके से दिखाई देगी। ये आप रेप्टाइल्स में देख लीजिए एल्बिनिज्म, ये आप एव्स में देख लीजिए एल्बिनिज्म्स। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज समझनी चाहिए कि जो भी जीन है, यानी दोनों जीन ने एक दूसरे को ओवरशेड करने की कोशिश करी। एक एग्जाम्पल मैंने बाल्डनेस दिया था और दूसरा मैंने आपको एल्बिनिज्म दिया। मेंडलिज्म पढ़ने के लिए मेरा एक और टॉपिक है, एक और वीडियो है, वो आप देखिएगा कि व्हाट इज रूल्स ऑफ मेंडलिज्म। जब मैं नॉन मेंडलिज्म की इस समय इस वीडियो में आपसे बात कर रही हूँ, तो मेंडल ने एक चीज बताई थी, चाहे मैं रूल ऑफ डोमिनेंस की बात करूं, चाहे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूं, मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन सेपरेशन ऑफ जीन हुआ था। अब उस सेपरेशन ऑफ जीन में हमें 2 ही कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, को डोमिनेंस की, पॉली डोमिनेंस की और हिडन डोमिनेंस की। ठीक है, एक जीन ने दूसरे जीन को हाइड कर दिया या ओवरशेड कर दिया। इसके अलावा मेरे को एक और एडिशनल चीज इसमें देनी पड़ेगी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, जो है सेक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ट्रेट जो कि किसी ना किसी सेक्स से रिलेटेड है। अगर ये फीमेल क्रोमोसोम से अटैच्ड है तो ये एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है। अगर ये किसी मेल जीन के साथ अटैच्ड है तो ये XY जीन पर अटैच्ड है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। एक ब्लीडर्स डिजीज है विच इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हमने इसको देखा, मेल और फीमेल्स दोनों में मेरे को दिखाई दी थी, लेकिन मेल्स में मुझे ज्यादा ये डिजीज दिखाई दी थी। इसी तरह से सेक्स से रिलेटेड, यानी मेल जो Y क्रोमोसोम है उसके साथ अटैच होकर एक डिजीज चलती है विच इज कॉल्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये मुझे इसमें दिखाई दे रही है।
एग्जाम्पल इसमें एक और मैं ऐड करूंगी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलर्ड ब्लाइंडनेस। कलर्ड ब्लाइंडनेस का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में हम दिखा सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये रिसेसिव ट्रेट के फॉर्म में एक्स क्रोमोसोम के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है और उन्हें ना रेड कलर दिखाई देता है और ना ही ग्रीन कलर दिखाई देता है। फ्लावर्स में भी उन्हें ये सारे कलर्स नहीं दिखाई देते, कुछ इस तरह की पिक्चर उन्हें दिखाई देती है। अगर मैंने कहा मेन में एक रिसेसिव जीन है तो भी कलर ब्लाइंडनेस दिखाई देगी, और अगर फीमेल में भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस दिखाई देगी। कलरेशन का ये जो रिजल्ट है ये मुझे कलर ब्लाइंड मेल्स और फीमेल्स दोनों में दिखाई देता है। एज वेल एज ये जो सेक्स लिंक्ड करेक्टर है इसमें मैं एक और जो ट्रेट है उसको ऐड करना चाहूंगी विच इज कॉल्ड एज बाल्डनेस इन मेल। वाई क्रोमोसोम्स के साथ अटैच स्ट्रक्चर है। 3 तरह के आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें बाल्डनेस डिफरेंट है, इसमें बाल्डनेस पैटर्न डिफरेंट है और इसमें बाल्डनेस पैटर्न डिफरेंट है।